वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि आप स्कॉलरशिप पे बाहर कैसे जा सकते हो, अपने लिए स्कॉलरशिप ढूंढ कैसे सकते हो। मैं दानियल यूनिस हूँ और इस वक्त मैं आयरलैंड में हूँ। मैंने अपना फाइनेंस बेस्ड वीज़ा खुद अप्लाई करके आयरलैंड में आया था 2020 के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ, बजाय इसके कि वो बेचारे एजेंट्स के पास जाते हैं, खुद ज़रा सी मेहनत नहीं करना चाहते। तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो वाकई में ही बाहर जाना चाहते हैं, और अगर वो स्कॉलरशिप पर नहीं जा सकते लेकिन उनके पास इतना पैसा है, वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो फाइनेंस बेस्ड पे भी बाहर चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बहुत लेंथी काम है। लेकिन मैं अपनी वीडियो की इस सीरीज़ में, आज की जैसे ये वीडियो नंबर 1 है फाइनेंस बेस्ड पे, तो मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा ताकि आपके सारे सवाल जवाब क्लियर हो जाएं। किसी भी मुल्क में आप जाना चाहते हो, स्पेन, जर्मनी, इटली, फिनलैंड या किसी भी आयरलैंड, किसी भी मुल्क में आप यूके में जाना चाहते हो, सबका एक जैसा तरीक़ेकार है। सवाए एक दो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, लेकिन तरीक़ेकार डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम लगते हैं, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा भी जाना चाहो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे शुरू करूं, किस तरीके से मैं अप्लाई करने के लिए शुरू करूं। तो मैं आज की इस वीडियो 1 में आपको अपने साथ लेके चलूंगा कि आपने अप्लाई करने के लिए कैसे शुरू करना है, और आप सब चीज़ों को आराम से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें रिजेक्शन हो जाती है, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, क्यों होती है उसको डिस्कस करूंगा, फाइनेंस कैसे आप अपना बना सकते हो, स्टडी कैप कैसे फिल कर सकते हो, जॉब नहीं है आपको उसको कैसे बता सकते हो कि मैं जॉब कर रहा था वीज़ा ऑफिसर को। तो ओवरऑल जो मकसद होता है हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसका यही होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है जिसके पास डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो बंदा आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, और वहाँ पर किसी का रेफरेंस नहीं चलता। ये बात आप लाजमी याद रख लें। तो फिर कैसे वीज़ा रिजेक्ट होता है, क्यों होता है, वीज़ा रिजेक्शन क्या चीज़ है, और किन वजह पे होता है ज़्यादातर। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबको कवर करूं ताकि आपका वीज़ा रिजेक्शन 0% हो, मतलब उसके कोई चांस ना रहे। तो वीज़ा ऑफिसर को आपने सेटिस्फाई करना होता है, जो क्वेश्चन उसके जहन में आए उससे पहले उसका आंसर मौजूद हो। ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक, कोई इतनी बड़ी कहानी, कोई इतनी बड़ा कोई हार्ड वर्क नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है और उस तरीके से काम को करना है। तो चलें चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि आप शुरुआत कैसे करते हो वीज़ा, अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की फाइनेंस बेट, मतलब कि पैसा लगा के कैसे करते हो। सबसे पहले तो देखें, आप खुद अपने घर में बैठ के, मेरे पास एक डमी सा ये पेज ओपन है, इसमें मैंने एक्सेल शीट ओपन की हुई है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने वो प्रिपेयर करनी है, पहला स्टेप ये होगा आपका। तो आपने उसमें, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूंगा, आपने शायद मेडिकल के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के, इंजीनियरिंग के, मैं आईटी का स्टूडेंट, तो मैं मिसाल आईटी की दूंगा, लेकिन ये सब इसके लिए बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये देखना है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है बाहर। तो मैं यहां पर ले लेता हूं मिसाल के तौर पर डिजिटल मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सर्च करना चाहता हूं। अब मिसाल के तौर पर आपने अगर एफएससी की हुई है तो आप बीएस के कोर्स में भी बाहर जा सकते हो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। और अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, अपने मास्टर्स किए तो पीएचडी के लिए अप्लाई करो। आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो फाइनेंस बेस्ड, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हेल्प कर रहा हूँ आपकी कि आप फाइनेंस बेस्ड अप्लाई करो, इसमें हो जाता है। तरीके से किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयरलैंड ही है, किसी भी मुल्क के लिए आप अप्लाई करो, तरीकेकार सेम होगा। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने किस फील्ड में अप्लाई करना है, ठीक है जी। आपने करना है भाई मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब ये बीएस भी हो सकता है, मास्टर बीएस इन डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है अगर आपने एफएससी की हुई है पाकिस्तान से ऑलरेडी। तो आपने एक्सेल शीट बनानी है, उसमें सबसे पहले तो गूगल के ऊपर आपने सर्च कर लेना है कि कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं। यहाँ पर कॉलेज भी पीएचडी लेवल के होते हैं, तो आपने सर्च करने के कौन से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी फील्ड में, आपका वो कोर्स नाम जो भी नाम है, जैसे बीएससी, बीएस इन या एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग, वो करवाते हैं, आपने उसकी लिस्ट निकालनी है। अब आप चैट जीपीटी से भी लिस्ट निकाल सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं, ठीक है जी। अब फिर आपने वो जो लिस्ट निकाली है उन यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी लिस्ट को यहाँ पर आपने एक्सेल शीट में डालना है कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ आपको वो कोर्स ऑफर कर रही हैं। फिर आपने क्या करना है, दूसरा देखना है कि कोर्स का नाम क्या है। आपने फिर उस यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाना है, मिसाल के तौर पर एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर मेरे पास ये ओपन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे, तो मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे, लिख देता हूँ मैं, ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे में। मैं तो अब मैं क्या करता हूँ कि
स्टूडेंट लाइफ कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का मतलब होता है बीएस लेवल के कोर्सेज 4 साल। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने 2-2 साल की बीएससी कॉलेज से की है, फिर 2 ईयर की मास्टर डिग्री मतलब बीएस ऑनर्स जो इक्वल होती है, वो अगर यूनिवर्सिटी से की है तो उसका इक्वलेंट सर्टिफिकेट लाजमी एचएससी से ले लें, वो यहाँ पर आपको लाजमी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपकी वो बीएस के इक्वल होगा, तो मतलब 4 साल डिग्री का कंबाइंड सर्टिफिकेट आपको वो इशू करके देंगे, तो तब आप लाजमी अप्लाई करना। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जिन्होंने पूरा बीएससी 4 साल किया हुआ तो उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब है कि आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, फिर इस तरह से पीएचडी रिसर्च लेवल होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में जाता हूँ टाट कोर्सेज में, और पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो मैं डिजिटल, यहाँ पर कहते हैं कोर्स का नाम लिखो, मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग एमएससी, ये इनका कॉलेज का नाम जो है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट एंड मुख्तलिफ कॉलेजेस होते हैं अंदर यूनिवर्सिटी के भी, तो इसलिए इन्होंने उसका दिया हुआ कि ये वाला जो कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ वाला कॉलेज है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग की क्लास की जाती है। तो आप गए इसमें तो देखें यहाँ पर ये कोर्स के बारे में डिटेल आ गई है सारी, कि कोर्स के आउटलाइन क्या है, और आपने ये जो कोर्स क्यों चूज़ किया, इसकी फ़ीस कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, हर एक चीज़ लिख, कब स्टार्ट होगा ये कोर्स। तो इसमें क्या, इसका जो नाम था टाइटल आप यहाँ से कॉपी करोगे, उसको रखोगे यहाँ पर, और कोशिश ये करो कि साथ में इसके पास ये जो लिंक है इसको भी कॉपी करके अपने पास रखो यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर आपने जैसे ये चीज़ है तो इस पे ऊपर राइट क्लिक करोगे, सॉरी राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसमें आप आके यहाँ पर आपके पास लिंक ऑप्शन होगा, ये रहा लिंक। तो आप इसमें जब इसको पेस्ट कर दोगे तो ये लिंक जो है यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट टाइम आप इस पर जस्ट क्लिक करोगे तो आपको सीधा इस कोर्स पे वो ले जाएगा, आपकी ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। फिर आपने उस कोर्स में से जाके देखना है कि कोर्स की फ़ीस कितनी है। देखें यहाँ पर जैसे यूरोप की फ़ीस, ईयू का मतलब है जो यहाँ के लोग हैं उनकी कोर्स की कितनी है फ़ीस। फिर उसके बाद देखना है कि जो नॉन यूरोपियन, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी फ़ीस कितनी है। तो वो कह रहे हैं 20,000 यूरो इसकी फ़ीस है। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, और इसकी फ़ीस है जी 20,000, यहाँ इसने 24 लिखा हुआ है बट 20,000 यूरो। आप एक कॉलम बनाओगे उसमें लिखोगे 20,000 यूरो इनको चाहिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक कॉलम बनाया जिसके अंदर आपने फ़ीस भी लिखी है, और एक और कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है CGPA रिक्वायरमेंट, कि इनको कितनी मार्क्स चाहिए, ये रिक्वायरमेंट कितनी है इनकी उसके लिए कोर्स में दाखिला लेने के लिए। ठीक है, मुझे ये ढूंढूंगा तो आ जाएगा, मैं अभी वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, बट मैंने ये ढूंढा हुआ है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिसाल के तौर पर 60% है। तो आपने उसको रखना है अपने पास कि 60% वालों को ये सिर्फ दाखिला देते हैं। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने क्या करना है, सिंपल इनके पास ये देखें यहाँ पर ये ब्राउचर हैं, आप ब्राउचर भी डाउनलोड करके देख सकते हो कि इसके अंदर इनकी फुल डिटेल्स होंगी। ठीक है, आपके कितने मार्क्स वगैरह चाहिए और इंग्लिश के लिए कितने मार्क्स हैं। अदरवाइज़ आप इनको कॉपी करो इनकी ईमेल को, और इनको ईमेल भी कर सकते हो कि हाँ मुझे ये जानना है कि ये वाला कोर्स है। आप उसको कोर्स बताओगे, कोर्स कोड क्या है, मिसाल के तौर पर ये कोर्स कोड है MSc कोर्स कोड लिखोगे ईमेल में, और उनसे पूछोगे कि कितनी आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से आप मॉड्यूल, कौन कौन सी इंग्लिश के कोर्सेज को आप एक्सेप्ट करते हो अपने पास। तो अब वो आपसे बताएंगे हम आइल्स भी करते हैं, डुओलिंगो सबसे ईजी, आप घर में बैठ के दे सकते हो, डुओलिंगो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने पास लिखोगे कि कितने कोर्स, अगर वहाँ पर नहीं आ रहा सामने लिखा हुआ, समटाइम आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि कितने उनको इंग्लिश का बैंड चाहिए, कितने 6 बैंड चाहिए, 5 बैंड चाहिए, या डुओलिंगो के 110 चाहिए, 120 चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है वो लिखेंगे। कोर्स फुल टाइम है या पार्ट टाइम, ये याद रखना कि आपने सिर्फ फुल टाइम कोर्स के लिए अप्लाई करने। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो सिर्फ फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम कोर्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आपने बस ढूंढनी है एक्चुअली उनकी जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वेबसाइट में। तो मेरा काम है आज की जो वीडियो नंबर 1 में ये बताना था कि आपने डेटा इकट्ठा कैसे करना है। बस आपने उस कोर्स के उसमें चले जाना है, उससे सारी डिटेल्स कोशिश करनी है निकालनी है अपनी। ठीक है जी, ChatGPT का यूज़ नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना। उसके पास ओल्ड डेटा है 2019, 20, 21 का है, तो चेंज हो जाता है हर साल ये डेटा। तो इसलिए आपने जो अपडेटेड है वो आपने डायरेक्ट वेबसाइट से निकालना है। बस आपने इस तरह से ये डेटा इकट्ठा करना है, हर एक यूनिवर्सिटी में जाना है, अपना कोर्स ढूंढना है, कोर्स कोड क्या है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने CGPA पे वो आपको इन करते हैं, फीस कितनी है, कोर्स मॉड्यूल जो है फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है तो तब एक्सेप्टेबल होगा,
और ये सारा कुछ करने के बाद आपने जस्ट लिस्ट बनाने ली और उसके बाद आपने अपना माइंड बनाना होगा। आपके पास इस तरह से सामने बना हुआ आएगा किसकी फ़ीस आसान है, किसकी फ़ीस महंगी है इंटरनेशनल की, तो आप उस हिसाब से देखना। फिर उसके बाद आप एक एक करके जब आप अप्लाई करने लगते हो तो आपने क्या करना है, इनको जस्ट ईमेल करनी होती है कि भाई आप क्या अपने पास इंस्टॉलमेंट भी, अगर आप फुल फीस नहीं दे सकते हो आप उनसे पूछते हो कि क्या आप इंस्टॉलमेंट भी अपने पास एक्सेप्ट करते हो। तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हाँ 60% फीस पहले दे दो, बाकी यहाँ आके देना, मतलब पहुँचने के बाद। तो इस तरीके से भी आपको एडमिशन दे देते हैं। तो उनको ईमेल करनी होती है जो एडमिशन टीम है, ठीक है। जब फीस पे कर लेते हो उनके पास आ जाता है, कंफर्म करते हैं, आपको फुल लेटर भेजते हैं एंड दैट्स ऑल, इनका कहानी खत्म। और उसके बाद आप अपना वो लेटर लगाते हो और उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हो। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब मैं इस टैब को बंद करता हूँ और आपको नए डॉक्यूमेंट के टैब पे लेके जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सर्च किया था कि तो यहाँ पर ये इनकी आयरलैंड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है irishImmigration.ie, आयरिश इमिग्रेशन इनकी वेबसाइट पे जब मैं गया तो ये कह रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा। लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा का मतलब है जो 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा, अगर स्टडी का ड्यूरेशन है तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं कहते। तो हम लोग जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं आ सकते, वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए। तो आपने इस सेक्शन में वो आपको सारा कुछ बताते हैं, सेक्शन नंबर 1 में, कि आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर अवेट्स है इस सिस्टम में, सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन समरी फिल करनी है पूरा। फिर उसके बाद आपने मतलब वहां पे आपने कॉलेज ढूंढ लिया सब कुछ, फिर आप इस पे आओगे, ठीक है। नेक्स्ट में मैं सिर्फ ओवरऑल अभी आपको बता रहा हूँ। पे करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, फिर उसके बाद आपको एडमिशन जब मिल गया उसके बाद ये सारे काम हो रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और ये सारी चीज़ें कि ये डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर कहते हैं फिर उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट में उसने सारा कुछ ये बताया हुआ है। एवरीथिंग एवरी सिंगल डिटेल इसमें मौजूद है। सिर्फ इसको हमने बहुत गौर से एक एक चीज़ को पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नहीं जाते, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं, सबसे एंड में इन चीज़ों को फिल करेंगे 1 2 3 ये चीज़ें सब एंड में फिल करेंगे। हम रिक्वायर्ड करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले हम उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पासपोर्ट होना चाहिए, कहता है पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस होगी, एप्लीकेशन लेटर क्या होता है ये होगा, सबकी इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। एक एक में जाके मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। वीज़ा रिफ्यूज़ल अगर होता है तो आपका पहले का लगा हुआ है तो उसको कैसे आपने उसके साथ लगा के देना है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जो यूनिवर्सिटी ने आपको लेटर भेज दी है कि हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया एज अ स्टूडेंट, ये उसके बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ेंगे। स्टडी आपका गैप आए हुए तो हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट, आप फ़ी की जो पेमेंट है उसको आप कैसे फ़ी पेमेंट का प्रूफ दोगे, किस तरीके से आपने फ़ी पे की है, पाकिस्तान से कैसे भेजी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत सारे लंबा टॉपिक है कि जो हम सेक्शन में जब जाएंगे। तो एविडेंस ऑफ एकेडमिक एबिलिटी, आपकी जो एबिलिटी एकेडमिक की आप अपना कोर्स आगे परस्यू कर सकोगे, आगे जाकर उसको पढ़ सकोगे, उसकी आप क्या आपके पास एबिलिटी है। एविडेंस है इंग्लिश आपकी जो है अच्छी है, आपने उसके 6 बैंड जो भी आपको चाहिए था वो आपने ठीक से किए हुए, उसका भी आपको प्रूफ देना है। फाइनेंसेस, बैंक स्टेटमेंट वगैरह देनी है, समरी ऑफ फाइनेंसेस, उनको एक्सप्लेन करना है हर एक चीज़ को, उनके डॉक्यूमेंट के प्रूफ देने हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि अगर वो बच्चा जो है 18 साल से कम का है तो तब, ये हमारे लिए नहीं है, बट इन केस फिर आगे डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपने रहना कहाँ है वहाँ पर, और ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने के बाद आपने पुलिस क्लियरेंस और एक और डॉक्यूमेंट होते हैं कि आप वापस आओगे नहीं आओगे, उसको भी आपने अदालत से टेस्ट करवाना होता है प्रॉपर। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपकी वीज़ा फाइल रेडी होती है। फिर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, साइन करते हो, चेक करते हो सब चीज़ें, और तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन सबसे पहली चीज़ थी कि एडमिशन अप्लाई करना सक्सेसफुल और यूनिवर्सिटी ढूंढना, ये आपका सबसे मेन और पहला काम होता है। और उसके दौरान पाकिस्तान में सारी चीज़ें अटेस्ट एंड वेरीफाई करवाना पाकिस्तानी इदारों से, HSC से और अपने जो आपका बोर्ड वगैरह होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो बनाऊंगा और जंप इन करूंगा कि आप एक्चुअली किसी एक कोर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपने ना अप्लाई करना कैसे, ठीक है। आप सब कुछ हो गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे बात करूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जंप इन करेंगे कि आपने कैसे हर एक इस टॉपिक में जाना है, पासपोर्ट, इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी पूरी एक फाइल रेडी हो जाए। आप मेरी जितनी भी ये पूरी प्ले लिस्ट है जब उसको देखोगे तो इंशाल्लाह आप एट द एंड अच्छे से खुद आप वीज़ा अप्लाई कर सको। बस यही मेरा ओवरऑल मकसद है आज की इस वीडियो का, और आने वाली वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूं ताकि अपना वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सको। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछना, एंड मेक श्योर कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं फीस लेता हूँ, ना लोगों के मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ, जस्ट मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे भाई इंडिया से आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं, ऐसे मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से भी सारे स्टूडेंट्स पढ़ें, लिखें और यहाँ पर आएँ, और आगे ये लाइक इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं आपको और क्या बताऊँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरीज आप देखो, आप घरों को आप
सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को खुशहाल कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अपने बहन भाइयों को फर्दर ला सकते हो, आप उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि स्टडीज़ के बिहाफ पे कोई ढंग की, कोई किसी किस्म का सैलम सीकर ऐसी चीज़ें नहीं चलती यहाँ पर। अब ये मुल्क इन चीज़ों के खिलाफ हो चुके हैं। सिर्फ जो एजुकेशन या जिनके पास स्किल्स हैं उन लोगों के लिए ये मुल्क खुले हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी अच्छे से स्किल सीखें, अच्छे मार्क्स लें अपनी स्टडीज़ में और बाहर मुल्क में लिए अप्लाई करें, जब तक अल्लाह पाक करे कि हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि आपने कैसे पैसे आपके पास नहीं है तो किस तरह से आप लेटर लिखते हो यूनिवर्सिटी को और किस तरीके से आप फर्दर चीज़ों की जांच पड़ताल करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।